हेलो एवरीवन। 6 क्लास का जो सेकंड लेसन चल रहा था भोजन के घटक में हमने 2.1 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। उसके आगे है 2.2 पॉइंट जो है कि विभिन्न पोषक हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं। जो भी पोषक तत्व थे वो हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा से भी हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त मिलती है। यदि कार्बोहाइड्रेट और वसा की यदि समान मात्रा ली जाए तो वसा से जो हमारे को जो अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा और कार्बोहाइड्रेट भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और वसा को भोजन का ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। इसके आगे ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत के डायग्राम है। उसके बाद प्रोटीन की आवश्यकता। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि एवं स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्राय शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। जो शरीर की जो वृद्धि है वो प्रोटीन से होती है, तो इसलिए इसको प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी सहायक होते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। जो सभी विटामिन हैं उनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है। विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। विभिन्न विटामिनों से भरपूर भोजन चित्र 2.6 से चित्र 2.9 में दिखाए गए हैं। इससे पहले वाले जो डायग्राम हैं 2.6 जिस प्रकार से ये है, विटामिन ए के स्रोत बताए गए हैं। विटामिन ए के स्रोत पूछे जाए तो क्या होंगे? आम होंगे, पपीता होगा, गाजर होगी। तो विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन बी के स्रोत हैं गेहूँ, चावल और यकृत। विटामिन बी के स्रोत हैं। विटामिन सी के स्रोत हैं संतरा, टमाटर, अमरूद, मिर्च, नींबू और आंवला। विटामिन सी के स्रोत है, ये आप सभी ध्यान रखोगे। विटामिन डी के स्रोत हैं मछली, दूध, मक्खन, अंडे, मांस। ये सारे क्या हैं? विटामिन डी के स्रोत है। विटामिन ए, बी, सी और डी के स्रोत आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे। फिर आगे है आयोडीन के कुछ स्रोत दिए गए हैं। आयोडीन के स्रोत हैं पालक, अदरक, मछलियाँ। ये सारे किसके हैं? आयोडीन के हैं। फास्फोरस के स्रोत बताए गए हैं दूध, केले, मिर्च। ये सारे किसके हैं? फास्फोरस के हैं। फिर है लोहे के हैं सेब, पालक, नाशपाती। ये किसके हैं? लोहे के हैं। कैल्शियम के स्रोत हैं दूध और अंडे। ये आप इन सभी के स्रोत ध्यान में रखोगे। फिर इसके बाद है हमारे शरीर में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनता है। इन दिनों कोई भी
सूर्य के प्रकाश में नहीं रह पाता, जिससे लोगों में इसकी कमी हो जाती है। और विटामिन डी हमारे को कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें सूर्य के प्रकाश में भी रहना आवश्यक होता है। हमारे शरीर को खनिज लवणों की आवश्यकता अल्प मात्रा में होती है। शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रत्येक खनिज लवण आवश्यक है। विभिन्न खनिज लवणों के कुछ स्रोत चित्र 2.10 में दिखाए गए हैं। अधिकांश खाद्य पदार्थों में एक से अधिक पोषक होते हैं। इनमें आपने भी सारणी 2.2 में प्रेक्षणों को लिखते समय इस बात का अवश्य देखा होगा। फिर भी किसी कच्ची सामग्री में एक निश्चित पोषक की मात्रा दूसरे पोषकों की मात्रा से अधिक हो सकती है। उदाहरणतः चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषकों से अधिक होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताज़े फल और सब्जियां हैं। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते हैं, फिर भी हमारे भोजन का आवश्यक अवयव है, तो इसका आयतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। जो अपचित भोजन होता है उसको रुक्षांश की मदद से हमारे शरीर से बाहर निकाला जाता है। पोषक तत्व न होते हुए भी ये हमारे शरीर में भोजन के पाचन में मदद करता है। इसके बाद है जल। भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। यह कुछ अपशिष्ट पदार्थों जैसे कि मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। सामान्यतः हमारे शरीर को जितने जल की आवश्यकता होती है वह हमें उन वस्तुओं से प्राप्त होता है जिनमें हम द्रव रूप में लेते हैं, जैसे कि जल, दूध और चाय। जिन पदार्थों में जल की अधिक मात्रा होती है उन्हीं से हमारे को शरीर जल को ग्रहण करता है, चाहे वो किसी भी रूप में लिया जाए। इसके अतिरिक्त हम जो भी भोजन पकाते हैं उसमें भी पानी का प्रयोग किया जाता है। आइए देखें कि क्या कोई अन्य स्रोत हमारे शरीर को जल प्रदान करता है। एक टमाटर अथवा नींबू जैसा कोई फल लें, इसे छोटे छोटे हिस्सों में काट लें। क्या ऐसा करते समय आपके हाथ गीले होते हैं? अवश्य होते हैं। जब भी आपके घर में किसी फल या सब्जी को काटा या छीला या मसला जाता है तब ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करें। क्या ऐसा करते समय आपको किसी ऐसे ताज़े फल या सब्जी के बारे में पता चलता है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती? हम देखते हैं कि कई खाद्य पदार्थों में जल होता है। कुछ सीमा तक हमारे शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। जो भी हम भोजन के रूप में किसी भी अवयव को ग्रहण करते हैं, यदि उसमें जल है तो वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। आवश्यक जल की पूर्ति इसी जल से हो जाती है। इसके अतिरिक्त कई खाद्य पदार्थों को पकाते समय हम इसमें जल डालते हैं। तो ये हो गया विभिन्न पोषक पदार्थ हमने पढ़े। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, जल के बारे में हमने पढ़ा कि किस किस के अंदर ये तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।